सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सेध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन माद्रसान मोह मुग्धान, कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मग धरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिधम्। पवित्र दिन, आज चतुर्दशी का दिन है। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव समास, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित, गुण स्थानातीत, मार्गणा स्थानातीत, जीव स्थान से अतीत वह समय सार शुद्धात्मा, नियम सारभूत शुद्धात्मा, उसका श्रद्धान ज्ञान, उसमें ही स्थिरता करके आज आदिनाथ भगवान मोक्ष को पधारे थे। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, सुखी होना। क्या लक्ष्य है? सुखी होना। और हर जीव प्रयत्न भी उसी का कर रहा है, काय का? सुखी होने का। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवन। हर जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है, निरंतर सुखी होने का ही प्रयत्न करता है। लेकिन सुख चाहने से सुख नहीं मिलता। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जहां सुख है, उसको समझो, उसका श्रद्धान करो कि अवश्य ही सुख, जहां सुख है वहां मिलेगा। यद्यपि समस्त जीवों में सुख है, लेकिन मुझे सुखी होना है तो मुझे अपने जीव का ही आश्रय लेना होगा। आदिनाथ भगवान भले अनंत अव्यवहार सुखी हों, उनका सुख मुझे किंचित मिलने वाला नहीं। तो मुझे मेरे जीव के आश्रय से सुख मिलेगा, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और ऐसे स्वरूप में ही स्थिरता पूर्वक मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा और पूर्ण स्थिरता हमें मोक्ष प्रदान करेगी। तो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए और हमें मोक्ष जाना है। तो जो विधि आपने अपने सुखी होने के लिए कल्याण की विधि अपनाई और हमें वह विधि बताई, 2 चीजें, निधि भी बताई और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई। तो वह निधि बताई है, निज निधि, निज में बताई। यह कितना उपकार है? अनंत उपकार है। तो जो निधि बताई है और निधि के साथ उसकी विधि बताई है, उस निधि को जाने और उस विधि को जाने तो हम भी आदिनाथ भगवान जैसे मोक्ष स्थान में पधारेंगे और उस दिन हमारा आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाना भी सार्थक होगा। मात्र गीत गाने से नहीं होगा, हमें भी उन जैसा उस मार्ग पे बढ़ के हमें सुखी होना होगा। तब हमने आदिनाथ भगवान को सच्चे अर्थों में पूजा, उनका स्मरण किया, उनकी प्रतिभक्ति हमने दर्शाई है।
अपन श्री नियमसार जी ग्रंथ के आधार पर चर्चा चल रही है। यहाँ पे अजीवाधिकार है। अजीवाधिकार की 25वीं गाथा है। इसमें पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। गाथा पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। धाउ चौकस पुणो जम हुए कारणम तितमणेयो खंदाड़म अवसाड़म णादब कज परमाणु जल आदि धातु चतुस खंड के अवसान को ही। यहाँ कारण और कार्य परमाणु की चर्चा है। टीका देख लेते हैं, फिर आगे विषय पे बढ़ेंगे। आप ग्रंथ से भी देख सकते हैं, पेज नंबर मेरे में 55। कारण परमाणु द्रव्य और कार्य परमाणु द्रव्य के स्वरूप का कथन है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, यह 4 धातुएं हैं। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विसंबंध के अयोग्य ऐसा जघन परमाणु है, ऐसा अर्थ है। एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वालों का विसंबंध होता है, यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलते अर्थात पृथक होते पुद्गल द्रव्यों के अंत में, अवसान में, अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु है। अर्थात स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटा अविभाग भाग रहता है वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार अणुओं के, परमाणुओं के 4 भेद हैं: कार्य, कारण, जघन और उत्कृष्ट। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाग का अभाव है, इसलिए उसे परम स्वभाव है। 2 चीजें, कार्य परमाणु और कारण परमाणु। कार्य परमाणु माने जो एक परमाणु स्कंद दशा को प्राप्त होता है और स्कंद दशा से फिर कार्य रूप अंतिम दशा वो परमाणु रूप पहुंच जाता है। तो एक तो प्रारंभ जहां से हुआ वह कारण परमाणु, और अंतिम अवसान होके अंतिम खंड जो अंतिम शेष अविभागी अंश जो रहा पुद्गल का वह कार्य परमाणु। इसकी थोड़ी सी विशेष चर्चा करें, गहरी गंभीर चर्चा करें। तत्वार सूत्र में इस विषय में बहुत सुंदर चर्चा है। 5वें अध्याय में इस विषय में दिया गया है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पुद्गल के संबंध में, जो वहां चर्चा है उस विषय को अपन गंभीरता से समझेंगे। एक बार अगर स्पष्ट हो गया दिमाग में तो कहीं भी संशय नहीं होगा। अपन चाहते हैं कि विषय को गहराई से और गंभीरता से समझें, सामान्य रूप से नहीं। सामान्य रूप से तो अपन जानते ही हैं पुद्गल क्या कहलाता है, लेकिन पुद्गल के अंदर थोड़ी डीप में जाके देखते हैं, उसको देखते हैं। मैं तत्वार सूत्र से लूंगा, आप ध्यान से देखिए। पुद्गल द्रव्य, उपकारों के प्रकरण में बार बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई है, अतः अब पुद्गल द्रव्य के स्वरूप का विचार करते हैं। कौन सा अधिकार चल रहा है नियमसार जी का? अजीवाधिकार। अजीवाधिकार में कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही है? अजीब 5 द्रव्य होते हैं, उसमें सबसे पहले किस द्रव्य की चर्चा चल रही है? पुद्गल द्रव्य की। बहुत बढ़िया। अब पुद्गल द्रव्य के बारे में विचार करते हैं। ध्यान से आप बिल्कुल एकाग्रता से देखें, थोड़े भी चूकेंगे तो विषय से आप नहीं जुड़ पाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला है। जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छूकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण कहते हैं। वह स्पर्श 8 प्रकार का है। 5 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थों को
जानते हैं। तो स्पर्शन इंद्री जो है के माध्यम से हम छूकर जानते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य का क्या कहते हैं? स्पर्श गुण कहते हैं। वह स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, कोमल, कठोर, हल्का और भारी। इसको युगल में भी बांट सकते हैं। रूखा चिकना, शीत उष्ण, कोमल कठोर और हल्का भारी। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना और ठंडा गरम। सामान्य भाषा में अपन ऐसा बोलते हैं उसको। ये युगल है, रूखा चिकना, शीत उष्ण, कोमल कठोर और हल्का भारी। जो रसना इंद्री के माध्यम से चक्कर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का रस गुण कहते हैं। एक एक इंद्री अपने सेपरेट काम करती है। स्पर्शन इंद्री स्पर्श करके वस्तुओं को जानती है। रसना इंद्री चख के वस्तुओं को जानती है। हर इंद्री अपना अपना काम करती है। एक इंद्री दूसरे का काम नहीं करती। जब एक इंद्री दूसरे का काम नहीं करती तो जीव द्रव्य परद्रव्य पुद्गल का काम क्या कर सकता है? ये इतना बड़ा भारी भ्रम है जो संसार में भटकाने और अनंत दुखी होने के लिए हमें कारण है। ये वस्तु स्वतंत्रता कितनी है आप देखिए। वह रस 5 प्रकार का है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? देखो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो याद रखने लायक है। अगर आप डायरी पेन लेके भी बैठे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। डायरी बहुत मोटी मोटी बांटी थी हमने, काय के लिए? घर में रखी रहे, फिर उसमें दीमक लग जाए, फिर वो सड़ के जी पड़ के और फिक जाए, इसके लिए। अब परीक्षा लेंगे हम पहले अध्याय की, फिर आपको समस्या आएगी। इसलिए नोट बनाते रहें। हमेशा अपन जीवन भर एक विद्यार्थी बने रहें। श्रीमद जी कहते हैं गुरु बनने का वही अधिकारी है जो समस्त विश्व का शिष्य बन जाता है। वो अणु अणु से सीखता है। एक अज्ञानी से भी वो सीखता है कि अज्ञान बुरा है, से छोड़ने लायक है। जिस दिन हमें लगने लग जाता है सर्वज्ञ बने बिना कि हमें सब आने लगा है, तो फिर हम सम्यक दृष्टि बनने के लायक भी नहीं रह जाते, सम्यक ज्ञानी होने लायक भी नहीं रह जाते। बहुत विनम्रता होना चाहिए। 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं तीर्थंकर परमात्मा के सामने कि भगवान हम कछु नहीं जाना। बच्चे जैसे अबोध बालक की तरह वो सीखते रहते हैं। इतनी लघुता हो तो हम सीख सकते हैं। ये कोई हमारी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। हमें उतने अहोभाव से उस बात को ग्रहण करना चाहिए, सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो क्या होता है, आदमी कहता है कि हम बैठते हैं ना ध्यान में, चिंतन में, तो पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। जिस चीज को आपने खाया हो डकार उसकी आएगी कि अन्य चीज की आएगी? मिर्च खा के आओगे तो मिर्च की डकार आएगी, इलायची खा के आओगे तो इलायची की। अगर आप इस तत्व का बार बार चिंतन मंथन करेंगे तो सामायिक के काल में क्या विचार आएगा? और दुकान से आए, यहां वहां फालतू की चीजों में लग के आए तो बैठ गए सामायिक में हाथ पे हाथ रख रहे हैं, तो क्या विचार आएगा? उसके तो ग्राहक के पैसे ही लेना भूल गए, अरे यार उसका तो ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कोई विचार चलेंगे। तो हम इस चीज को ऊर्ध्व करने का प्रयास करें। वो हमारी मजबूरी है घर गृहस्थी, लेकिन आत्मकल्याण जो घ्राण इंद्री के माध्यम से सूंघकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का गंध गुण कहते हैं। वह गंध 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। जो चक्षु अर्थात आंख इंद्री के माध्यम से देखकर जाना जाता है उसे पुद्गल द्रव्य का वर्ण अर्थात रूप गुण कहते हैं। वह वर्ण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के संक्षेप में 4 और विस्तार में 20 प्रकार हैं। अब मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। स्पर्श गुण के 8 भेद बताइए आप। चलो एक बार नकल करवा देते हैं आपको। यहां देख के बोलेंगे। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। कोई बिना देखे बताएगा? क्या बात है, सही बताया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
रसना इंद्री, 5 प्रकार के रस। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कसाला हो गया। फिर से पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार पांचों कौन बताएगा? प्रभात भैया बोलना। कड़वा। अरे एक ही विद्यार्थी से सब पूछ लेंगे क्या उत्तर? अलग अलग को बताने। भज्जू भाई तो मास्टर आदमी है। हाँ बोलो आप ही से। हाँ, चरपरा और कड़वा, बहुत बढ़िया। घ्राणेन्द्रिय का गंध कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? सुगंध और दुर्गंध। बहुत अच्छा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा और पांचवा। फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, नकल ही नहीं कर पे तो हम क्या बताएं? पहला, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुत बढ़िया विद्वान। टोटल कितने हो गए? 20। अब भेद बताना। स्पर्श के कितने हो गए? 8। मास्टर जी से कौन पूछ रहा? विद्यार्थियों से। हाँ, स्पर्श के कितने हो गए? रस के कितने हो गए? 5। गंध के कितने हो गए? और वर्ण के कितने हो गए? 4। कोई बात नहीं, हम भी भूल जाते। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय पे आ जाते हैं। पुद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा के उपरांत अब उसकी पर्यायों की बात करते हैं। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, वंतश्च। हाँ, शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, वंतश्च। ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य शब्द, बंध, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, इन पर्यायों वाला है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये क्या है? सद्दो, बंधो, सुहुमो, थूलो, संठान, भेदतम, छाया, उज्जो, दादव, सैया, पुद्गल दब्बस पज्जाया। पुद्गल द्रव्य की यह पर्याय है। पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य कहलाता है एक परमाणु, और स्कंद क्या है? वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है ना? बराबर। कितने भेद हैं पर्याय के इनके? अच्छा, अपन ने एक और दूसरे प्रकार से समझा था, वो कौन सा था? 6 भेद समझे थे जो। बहुत बढ़िया। हाँ बोलना। एक मिनट भाई सब बता रहे। हाँ हाँ। वेरी गुड, गजब है। हमारे पास गिफ्ट होती तो भाई साहब को, वैसे बड़े लोगों को देना है, लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग इतने अलर्ट होकर सुनते हैं। चीज बिल्कुल विषय पक्का होता, यहाँ बैठना चाहिए। कंठ की विद्या और गंठ का दाम, और समय पड़े पे आवे काम। रुपया जेब में हो सो काम में आएगा, तिजोरी में करोड़ अंधरे पे काम में नहीं आएंगे अगर कहीं फंस गए सो। और कंठ की विद्या, परीक्षा में बैठे हो, वो ले आइयो किताब। अब किताब कितनी धरी, तो मैं दिमाग में जो बुद्धि में आ गया होगा वो तुम्हारा हो गया। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल अंदर में होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तात्पर्य यह है कि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इसका मतलब यह है कि ये जीव नहीं है। ये बाहर में जितना दिख रहा है ना आपको, जिन चमत्कारों पे हम बिल्कुल लोभायमान हो रहे हैं, क्या बढ़िया कपड़े हैं, क्या बढ़िया जेवर हैं, क्या बढ़िया ये चीजें हैं, जे हैं, हम कितने अच्छे शब्द जो पुद्गल हैं। देखो, अब 10 का विस्तार आप समझोगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको इन विषयों को समझने में। 10 जो भेद है ना, इसको एक एक का वर्णन करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए। पता है क्यों समझा रहे हैं कि पुद्गल का बंध कैसे होता है, जो उसमें आया है ना, वो विषय आएगा आगे। लेकिन पहले न्यू तो भर लें, बेसिक तैयारी कर लें, उसके बाद आगे वो व्यवस्था
कितने गुण अधिक, कितने गुण न्यून, रूक्षमता, रूक्ष और क्या कहलाते हैं स्निग्ध आदि की चर्चा बहुत सुंदर आने वाली है। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा विस्तार हो जाता है? नहीं तो फटाफट चल जाए अपन, 6 महीने में नियम सार जी पूरा कर दें, ऐसा तो 2-3 साल लग जाएंगे अपन। ऐसा लगता है कि अपन बैठे हैं ना तो कुछ अच्छे से गहराई से कोई विषय पे देखें। जब पुद्गल पे जा रहे हैं तो पुद्गल को अच्छे से समझो ना, उससे वेद ज्ञान कैसे करेंगे? शत्रु को जब समझना है तो शत्रु को पूरे गहराई से समझो, तब आप उससे 2 हाथ कर पाएंगे, नहीं तो कैसे? फिर नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। शत्रु को मित्र समझ बैठे, पुद्गल को अपना समझ बैठे किसी भी रूप में, तो भ्रम में बने रहेंगे। तात्पर्य यह है कि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला 10 स्कंद की चर्चा आई ना पर्यायों की, तो पहला कौन सा था? शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर रूप और अनक्षर रूप। शब्द के 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप के कितने भेद हो गए? 2 भेद। कौन कौन से? अक्षर रूप और अनक्षर रूप। मनुष्यों के व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां अक्षर रूप भाषात्मक है। हम जो आपस में बोलते हैं वो क्या कहलाती है? अक्षर रूप भाषात्मक शब्द। भाषात्मक के 2 भेद हैं। जो पशु पक्षियां वगैरह की टेटे में अनक्षर रूप भाषात्मक, टर टर टे में पे, जो भी बोलते वो क्या कहलाएगी? और अपन बोलते वो क्या कहलाएगी? ये किसके भेद हैं? भाषा रूप के। भाषा रूप जो भाषा, उसमें अक्षर रूप और अनक्षर रूप। बहुत बढ़िया। अभाषा रूप शब्द भी 2 प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैश्रसिक स्वाभाविक। बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। जो पुरुष के प्रत्न से पैदा होते हैं उन्हें प्रायोगिक अभाषा रूप शब्द कहते हैं, और जो बिना पुरुष के प्रत्न के मेघ आदि की गर्जना से उत्पन्न होते हैं उन्हें वैश्रसिक स्वाभाविक अभाषा रूप शब्द होते हैं। एक भाषात्मक, दूसरा अभाषक। अभाषात्मक में कौन कौन से? प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक किसे कहेंगे? जो पुरुष के प्रत्न से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो बिना पुरुष के प्रत्न के उत्पन्न होते हैं सब। बहुत बढ़िया। जैसे हमने ताली बजाई, ये प्रत्न से हो गई। और बादल गरजे, ऊपर गलत लिखा है, प्रायोगिक का भाषा लिखा है, भाषा। पुरुष के प्रत्न से पैदा होते हैं उन्हें प्रायोगिक भाषा शब्द कहते हैं। अभाषा के भेद हैं। भाषा तो निकल पहले हो गई चर्चा, अभाषा रूप। और जो बिना पुरुष के प्रत्न के मेघ गर्जना आदि होते ना, वो क्या कहलाएंगे? स्वाभाविक। वैश्र से क्या? स्वाभाविक अभाषा रूप शब्द। वो भाषा रूप और जे अभाषा रूप। बहुत बढ़िया। बंध भी 2 प्रकार का है, सद्दो बंधो। दूसरा पॉइंट क्या था उसमें? बंध। बंध भी 2 प्रकार का है, वैश्रसिक और प्रायोगिक। जो बंध बिना पुरुष के प्रत्न के स्वयं होता है उसे क्या कहते हैं? वैश्रसिक स्वाभाविक बंध। और जैसे वो कहते हैं, जैसे पुद्गलों के स्कंद और रूक्ष गुण के निमित्त से स्वयं ही बादल, बिजली और इंद्रधनुष बन जाते हैं। पहले चर्चा आई थी ना, 2 अधिक रूक्ष या स्निग्ध गुण के कारण पुद्गलों का क्या हो जाता है? बंध हो जाता है। तो एक तो बंध 2 प्रकार का हो गया, एक तो वैश्रसिक और दूसरा प्रायोगिक। जो बंध बिना पुरुष के प्रत्न के स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वैश्रसिक। कैसा कहलाता है? जैसे पुद्गलों में स्निग्ध और रूक्ष गुण के निमित्त से स्वयं ही बादल, बिजली और इंद्रधनुष बन जाते हैं। इंद्रधनुष बना, किसने बनाया? स्वयं ही बन गया, है ना? बहुत बढ़िया। पुरुष के प्रत्न से होने वाला बंध प्रायोगिक बंध है। उसके भी 2 भेद हैं, एक अजीब का बंध जैसे लकड़ी और लाख का बंध। एक तो बिना पुरुष के प्रत्न के हुआ था वो इंद्रधनुष, बादल आदि का बनना, और दूसरा पुरुष के प्रयत्न से हुआ, उसे क्या कहेंगे? प्रायोगिक बंध। जैसे कोई ने उसको लकड़ी को चिपका दिया, लाख आदि इकट्ठी मिला दी, वो क्या कहलाएगा? प्रायोगिक बंध। हाँ। दूसरा जीव और अजीब का बंध, जैसे आत्मा से कर्म और नो कर्म का बंध। एक अजीब बंध हो गया, दूसरा
जीव बंद हो गया। जीव बंद करते कि नहीं करते? आत्मा कर्म नो कर्म से बंधता कि नहीं बंधता? तो वो क्या कहलाया? जीव। जीव के साथ जिन अजीवों का बंध हो गया, एक चित्रावगा हो गया, वह क्या कहलाएगा? अजीव बंध, है ना। प्रायोगिक का एक जीव बंध हो, दूसरा अजीब बंध है। सूक्ष्मपना दो प्रकार का है, सद्दो बंधो सूक्ष्म। एक सबसे सूक्ष्म, जैसे परमाणु, सबसे उद्गल का अंतिम अंश, अविभाज्य अंश क्या कहलाता है? सबसे सूक्ष्म क्या कहलाता है? वो परमाणु। बहुत बढ़िया। दूसरा आपेक्षित सूक्ष्म, जैसे सेव से सूक्ष्म आंवला और आंवले से सूक्ष्म बेर। एक तो सबसे सूक्ष्म हो गया पुद्गल, उससे सूक्ष्म को होता नहीं है, लेकिन सापेक्ष रूप से सूक्ष्म और स्थूल की चर्चा आती ना। सेब से आंवला कैसा है? सूक्ष्म है। और आंवले से बेर कैसा है? सूक्ष्म है। और बेर से चना कैसा है? सूक्ष्म है। और चरे से राई कैसी है? सूक्ष्म है। ऐसा। हाँ, स्थूलपना भी दो प्रकार का है। एक सबसे अधिक स्थूल, जैसे समस्त जगत में व्याप्त महास्कंध, समस्त पुद्गलों का एक अगर देखा जाए समूचा, तीन लोक में, तो क्या कहलाएगा? वो महास्कंध कहलाएगा। दूसरा आपेक्षित स्थूल, जैसे बेर से स्थूल आंवला और आंवला से स्थूल सेव। अब उल्टा लगा लो, वो सूक्ष्म की चर्चा थी, देखा की चर्चा है स्थूल की। समझ में आ रहा संकेत तुम्हें? संकेत प्राप्त करना कि नहीं करना? आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है अकेला, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो अजीब को भी जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि ये हम नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो परमाणु को भी तो जानना पड़ेगा। कहते तो रहेंगे परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और परमाणु स्कंदों को अपना मानते रहेंगे, उनका कर्ता भोक्तापन करते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। समझना तो पड़ेगा, शत्रु को, मित्र को, अपने को, पराये को। संस्थान, पांचवा पुद्गल की पर्याय। संस्थान यानी आकार भी दो प्रकार के होते हैं, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान। गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है कि ये गोल है, ये चौकोर है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, इसको क्या कहेंगे? इत्थम लक्षण संस्थान। और जिस आकार को कह सकना शक्य ना हो, जैसे बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। यह संस्थान आकार क्या होता है? अभी बादल ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, तो वो क्या होता है? बदलता रहता। लेकिन किसी आकार को अपन कह सकते कि ये टीवी कैसी है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतनी मोटी है, इसको कह सकते हैं। भेद 6 प्रकार के होते हैं, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। अब देखिए इसके भेद। आरे से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उसका नाम क्या कहलाता है? उत्कर कहलाता है। जो गेहूं आदि अनाजों के आटों को क्या कहते हैं? चूर्ण कहते हैं। घड़े के टुकड़े को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। उड़द, मूंग वगैरह के दाल के छिलकों को क्या कहते हैं? चूर्णिका कहते हैं। मेघ वगैरह के पटल का नाम क्या कहलाता है? प्रतर कहलाता है। लोहे को गर्म करके पीटने पर जो फुल्लिंगें निकलती हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं। अणुओं का उचटना, देखते ना, चिंगारी सी छूटती है, वो अणुचटन कहलाता है। अंधकार को तम कहते हैं। छाया 2 प्रकार की होती है, तदवर्ण परिणत और प्रतिबिंब। पहली तदवर्ण परिणत, जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग ज्यों का त्यों उसमें आ जाए, जैसे दर्पण में मुख का रूप रंग वगैरह ज्यों का त्यों आता है। छाया कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तदवर्ण परिणत और प्रतिबिंब। अपन ने चेहरे में दर्पण में अपना चेहरा देखा, कैसा आ गया? ज्यों का त्यों, जैसे कलर थे वो पूरे के पूरे ज्यों के त्यों दिखने लगे। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मात्र, जैसे धूप में खड़े होने से छाया मात्र पड़ जाती। किसकी छाया है?
हमारी, लेकिन उसमें शकल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब। सूर्य के आतप, सूर्य के प्रकाश को आतप या धूप कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? आतप, आतप कहेंगे या धूप कहेंगे। चंद्रमा वगैरह के शीतल प्रकाश को उद्योत कहेंगे। देखो इसमें कोई ने पूछा था, मैं उतना स्पष्ट नहीं कर पाया था, उद्योत के विषय में आपने पूछा था। उद्योत का मतलब शीतल प्रकाश है जो, उसको कहेंगे उद्योत, और जो उष्ण प्रकाश है धूप का, वो क्या कहलाएगा? आतप। तो ये भी समझने लायक है। उद्योत माने सामान्य प्रकाश ले लेते, लेकिन शीतल और एक उष्ण, आतप और उद्योत, जी अंतर आ जाता है। ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। ध्यान रहे, अणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। अणु क्या है? परमाणु क्या है? पुद्गल द्रव्य। बहुत बढ़िया। और पर्याय क्या कहलाएगी? उसका स्कंद है, वो क्या कहलाएगी? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। हाँ, ध्यान रहे, अणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, और शब्द, बंध और सूक्ष्म आदि स्कंद रूप पर्याय। गुण और पर्याय देखते ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण क्या है? पुद्गल के गुण हैं। और सद्दो, बंधो, सूमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सैया, पुद्गल दब्बस, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर आज आपको दे देते हैं। कई प्रश्न के उत्तर समय सापेक्ष दिए जाते हैं, तत्काल नहीं दे पाते हैं, तो वो पेंडिंग में था। एक रवि भैया ने प्रश्न किया था एक दिन, उसका उत्तर आज आपको मिल जाएगा। पुद्गल द्रव्य के गुण और पर्यायों की चर्चा के उपरांत अब उसके भेदों की चर्चा करते हैं। अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंद। जो आपकी चर्चा चल रही है मूल गाथा में, वो यहाँ पे देखिए, आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। पुद्गल के भेद कितने हैं? दो। कौन कौन से? अणु और स्कंद। अणु या परमाणु पुद्गल के सबसे छोटे से छोटे भाग को अणु या परमाणु कहते हैं। यह परमाणु ही मूलतः पुद्गल द्रव्य है। यह एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी अणु को अप्रदेशी भी कहते हैं। पुद्गल द्रव्य क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु कितने प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी। एक प्रदेशी को क्या कहते हैं? अप्रदेशी। देखो, अप्रदेशी अगर है, जिसका कोई प्रदेश नहीं है, वो द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि कम से कम द्रव्य होने के लिए एक प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। तो अप्रदेशी का मतलब प्रदेश रहित नहीं है, एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, अणु और परमाणु एक ही पर्यायवाची के रूप में यहां प्रयोग किया जा रहा है। कहीं अगर किसी दूसरे रूप में किया जाता हो यहां, लेकिन जो चर्चा चल रही है उसमें अणु परमाणु एक ही कहा जा रहा है। अब देखिए, आपका उत्तर यहां पे बताते हैं। परमाणु में कितने कौन कौन से गुण होते हैं? पुद्गल के सबसे छोटे से छोटे भाग को अणु या परमाणु कहते हैं। यह परमाणु ही मूलतः पुद्गल द्रव्य है। यह एक प्रदेशी ही होता है। मूलतः पुद्गल द्रव्य क्या है? परमाणु। वो कितने प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी अणु को अप्रदेशी भी कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु में 5 रसों में से कोई एक रस, 5 रंगों में से कोई एक रंग, 2 गंधों में से कोई एक गंध, और 8 स्पर्शों में से कोई 2 अविरोधी स्पर्श। 8 में से मात्र 2 अविरोधी स्पर्श में से, हाँ, अर्थात शीत और उष्ण में से कोई एक स्पर्श या तो शीत होगा या उष्ण होगा, और स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक स्पर्श। इस प्रकार अणु के मूलतः 5 गुण होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? थोड़ा विस्तार करें अब इसको। स्पर्श में से 2, वर्ण में से, गंध में से, और कौन सा रह गया? वर्ण में से 1। कुल कितने हो गए?
5 कैसे हो गए? 3 में से एक एक लिए और स्पर्श में से 2 लिए। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो छोड़ो, झपकी भी नहीं आएगी आपको। जिनको नींद आती हो स्वाध्याय में, ये विषय समझे ना, तो नींद भग जाएगी। 2 घंटे हम ऐसे ही पढ़ाते रहे, आपको आंख झपकने का भी नहीं लगेगा विकल्प की आंख झपक लें। ये होती है उपयोग की सूक्ष्म। पता कितने कर्म खिल रहे हैं आपके, फटाफट फटाफट फटाफट। भावों की विशुद्धि से ही कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अंता कोड़ा कोड़ी सागर हो जाते। 6 उपसम विशुद्धि देशना प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाते हैं। बस एक स्टेप और तो करण अंदर गए और काम। जय जयनाथ करना कि नहीं करना? ये कोई निरर्थक नहीं है, ये तत्व विचार चल रहा है। वस्तु स्वरूप वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को। अनुभव मोक्ष शेष चर्चा कल करेंगे, आज समय हो गया। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक स्वानुभव ही मुक्ति का मार्ग है, और स्वानुभव ही मोक्ष स्वरूप है। और वह स्वानुभव तत्व विचार द्वारा होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जब हम वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, स्वपर और हे उपादेय का विचार करते हैं, तो परिणति बाहर से हटके अपने स्वामे और हे आश्रव आदि से हटके अपने स्वामे स्थिर हो जाती है, और उसके द्वारा ही मुक्ति मार्ग पूर्वक मोक्ष प्राप्त होता है। आदिनाथ भगवान मोक्ष गए तो आदिनाथ भगवान अनादिनाथ के आश्रय से गए हैं। जो अनादिनाथ एक ज्ञायक भाव, एक कारण परमात्मा, एक सहज स्वभाव उनमें भी है और मुझ में भी अभी है। मैं उस कारण शुद्ध पर्याय एक स्वरूप का अवलंबन लेके आज अपने कार्य शुद्ध पर्याय का प्रारंभ कर सकता हूँ। थोड़ी देर बैठ के उस सहज स्वभाव का अवलंबन लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी। देखिए शाम को आज भी 23 आपका स्वाध्याय होगा आश्रम में। दूसरी कल रविवार है, बच्चों का बस आप पूजन और पाठशाला के लिए भेजें।
दिव्य वाणी दिव्यंता तत्व को सुप्रकाशती भेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतारती चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भारती विज्ञान दीप जलाओ तारे मातु सिर की आरती जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी। द्वादशांजनवाणी माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो, पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो।